हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड लेआउट इन एचटीएमएल। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्ट्रक्चर एंड डिजाइन वेब पेजेस। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर क्लासेस इन एचटीएमएल। क्लास इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स, देन हेल्प इन अप्लाइंग द सेम स्टाइल यूजिंग सीएसएस। इसका सिंटैक्स है हमारा जो भी टैग नेम होता है, टैग में जो अदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम उसे कहते हैं हम एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है क्लास। क्लास इक्वल्स टू क्लास नेम हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और जो भी हमारा टैग का कंटेंट होगा। So why use classes? Reuse the same styling, then group elements for JavaScript actions, help in better layout management, then important for responsive design. फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था कि मुझे क्लास के लिए क्या करना है, कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना है, तो क्लास के पैराग्राफ के लिए कुछ कलर लिखना है, तो इनलाइन भी दे सकते हैं या फिर क्लास के थ्रू भी दे सकते हैं। तो क्लास लिया है यहाँ पर हाईलाइट। ये देखो, हम जब भी क्लास लेते हैं तो उसका जो क्लास नेम है, क्लास नेम से पहले हमें सीएसएस में अप्लाई करना है तो डॉट सिंबल का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी हम कलर और उसके कलर के साइज पे फॉन्ट वेट जो भी बोल्ड है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्लास, देखो यहाँ पर भी सेम क्लास लिया है और इसके लिए भी सेम क्लास लिया है। तो क्लास क्या होता है, हम ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लेआउट इन एचटीएमएल। अब लेआउट क्या होता है, हमें कुछ वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं लेआउट। लेआउट मतलब अरेंजिंग एलिमेंट्स प्रॉपरली ऑन द पेज। तो लेआउट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमने पहले भी देखा था। पहला होता है ड्यू, सेक्शन, हेडर, फुटर, नैव, ये हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑफन कंबाइंड विद सीएसएस फॉर पोजिशनिंग। अब यहाँ पर उसके लिए सीएसएस भी देते हैं कि उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो इसके पहले के लेक्चर में लेआउट लिया था वो तो एक सैंपल था कि बस सिर्फ ये हमें कंटेंट दे रहा है कुछ तो भी, बट मुझे उसकी पोजिशनिंग करनी है अच्छे तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीएसएस यूज करनी पड़ेगी। तो लेआउट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम विथ सीएसएस है वो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिया है हेडर। ठीक है, तो मैंने हेडर में एक हेडिंग डाली है माय रिस्पॉन्सिव वेब पेज। देन आता है हमारा नेविगेशन बार। नेविगेशन में हम एंकर टाइप या फिर ये जो कहते हैं हम एंकर टाइप लिंक के लिए यूज होता है। लिंक ले लिए है, 4 लिंक ले लिए। उसके बाद मेरा है डिव टैग ले लिया है। ठीक है, अब डिव देखो खुद के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, वो अलग एलिमेंट्स पोजिशनिंग के लिए यूज हो रहा है। तो इसके लिए क्या लिया है, क्लास लिया है कंटेनर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं बाय यूजिंग देयर क्लास नेम। देन हमारा मेन सेक्शन आता है, देन हमारा साइड बार आता है, देन लास्ट में आता है हमारा फुटर। और इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सीएसएस भी अप्लाई करके देखी। तो ये देखो हमारा आउटपुट कैसे दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये होता है हमारा वेब पेज का लेआउट। सबसे पहले होता है हेडर, देन आता है हमारा जो भी नेविगेशन बार है। ठीक है, अब देखो होम पेज हो या फिर अबाउट हो, ठीक है, इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो लेआउट डॉट एचटीएमएल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, होम पेज डॉट एचटीएमएल यहाँ से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हैश आया था वहां पर, होम लिया तो हैश आ गया, क्योंकि क्या हो गया, मैंने यहाँ पर लिंक नहीं प्रोवाइड की है तो क्लिक करने के बाद क्या आ गया, हैश आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोडिंग में इसके हैश दिया था इसके लिए। ठीक है, देन हमारा मेन कंटेंट लिया था हमने। अब एक डिव क्रिएट किया था, ये जो मेन कंटेंट है और साइड बार है वो कहाँ से दिखाई दे रहे हैं हमें, मेन डिव टैग में दिया था। ठीक है, तो ये अलग से कंटेंट आ गया, ये अलग से। इसके इसमें जो है इसका फॉन्ट, ठीक है, कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी है हमने अप्लाई किया है बाय यूजिंग द सीएसएस। और सीएसएस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाकर देखने वाले हैं। देन हमने जो होता है फुटर होता है, तो यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल वगैरह और यहाँ पर वेबसाइट का नेम हमें दे सकते हैं। तो ऐसे होता है हमारा लेआउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।